रतन सर की मृत्यु को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और टाटा ग्रुप में संकट का बादल आ चुका है। बोर्ड मेंबर में ऐसी सिविल वॉर चल रही है कि सरकार को बीच में आना पड़ा। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी फाइनेंस मिनिस्टर और अमित शाह के पास जाके बोल रहे हैं हमारे मैटर में कुछ करो। लेकिन आखिर क्या हो गया टाटा ग्रुप में? टीसीएस, टाटा मोटर, एयर इंडिया, इसका मालिक आपको क्या लगता है कौन है? असली मालिक है टाटा सॉन्स और उनको कंट्रोल करता है टाटा ट्रस्ट। जब तक रतन सर थे उनका एक ही शब्द था, कानून। कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ भी नहीं। पर आज टाटा ग्रुप तीनों तरीके से बुरी तरह फंस चुकी है और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी मिट्टी में मिल सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पंगा चल रहा है टाटा ट्रस्ट के अंदर। रतन सर के बाद चेयरमैन बने नोएल टाटा, पर यहाँ एंट्री होती है सुपर बोर्ड की। ट्रस्ट में एक नया रूल आया कि 75 इयर्स के ऊपर के ट्रस्टीज की हर साल वोटिंग होगी। एक 75 इयर्स के ट्रस्टीज को रिटेन करने के लिए नोएल टाटा ने एक प्रपोजल भेजा, पर बाकी के 4 ट्रस्टीज ने मिलकर उनका वोट आउट कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? डेड लॉक। अगर कल को टाटा की ईवी कंपनी बनानी हो या सेमीकंडक्टर की प्लांट लगानी हो तो आपस में ही लड़ाई चल रही है, तो डिसीजन लेगा कौन? जब तक टॉप मैनेजमेंट ही डिवाइडेड है तो 400 से ज्यादा टाटा कंपनी ग्रो कैसे करेंगी? दूसरा बवाल सुनोगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। सापुरजी पालांजी ग्रुप के पास टाटा सॉन्स के 18% शेयर है। पेपर पर इनकी वैल्यू लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है, पर सापुरजी पालांजी ग्रुप एक भी रुपए यूज नहीं कर सकता। उन पर खुद का बहुत बड़ा कर्जा है, पर टाटा ट्रस्ट उनका अपना शेयर ना बेचने दे रही है और ना ही बैंक में गिरवी रखने दे रही है। क्यों? क्योंकि 150 साल पुराना टाटा ग्रुप के रूल्स कहता है कि टाटा ग्रुप सोसाइटी के लिए है, प्रॉफिट्स के लिए नहीं। अगर सापुरजी पालांजी ग्रुप ने किसी बाहर वाले प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर को बेच दिया तो टाटा ग्रुप का वसूल खत्म हो जाएगा। तो सापुरजी पालांजी ग्रुप अपने ही पैसों के साथ एक गोल्डन केज में कैद है। और तीसरा सबसे खतरनाक पंगा है डायरेक्टली आरबीआई के साथ। टाटा सॉन्स इतना बड़ा लोन लेने और देने का काम करती है। आरबीआई उन्हें अपर लेयर एनबीएफसी बना दिया और सीधा अल्टीमेटम दिया 3 साल में अपना आईपीओ लेकर आओ, पर टाटा सॉन्स ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हम चैरिटी और देश के लिए काम करते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गए तो हमें इन्वेस्टर का क्वार्टरली प्रॉफिट्स के प्रेशर में काम करना पड़ेगा, जो हमारा विजन ही नहीं है। बचने के लिए टाटा सॉन्स ने अपना 20,000 करोड़ का लोन चुका दिया और बोला अभी हम डेप्थ फ्री है, हमारा आईपीओ माफ कर दो। पर आरबीआई एकदम चुप है और फाइनेंशियल वर्ल्ड में आरबीआई की चुप्पी किसी आने वाला तूफान का इशारा है। ट्रस्टीज की लड़ाई, सापुरजी पालांजी ग्रुप का ट्रैप और आरबीआई का प्रेशर। जेआरडी टाटा और रतन टाटा ने जिस टाटा ग्रुप को 74 इयर्स तक रूल किया बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी डिस्प्यूट के, आज वो अपने सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही है। आप बोलो टाटा सन्स को आईपीओ मार्केट में आना चाहिए या फिर रतन सर का प्राइवेट चैरिटी विजन ही कंटिन्यू रखना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट पे बताओ और मैं सबसे बेस्ट कमेंट पिन करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।